नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और आज प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि लगन वह डोर है जो आपसे वो करवा लेती है जिसे करना सबके बस में नहीं होता। अगर किसी चीज की इच्छा शक्ति हो, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ये ठान लिया है तो कि मुझे जीतना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है आपकी जीत से। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के योग से 23 अधिक है यदि उन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो उनका गुणनफल क्या है। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है कि आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए। अगर आपको अब आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो गई तो आप बहुत आसानी से कंपटीशन क्रैक कर पाएंगे। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के योग से 23 अधिक है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो उनका गुणनफल है। यानी आपको ऑप्शन जो दिया है वो ये दिया है कि संख्याओं का गुणनफल। तो आप देखो, दो अंतर वाली संख्या कोई है जिसका गुणनफल 35 है जी, 7 गुणित 5, ठीक है। और यहाँ पे 8 6 48 है, 8 गुणित 6 है। यहाँ पे 2 3 है, ये हो ही नहीं सकता। ये क्या है, 16 25 80 है, 20 चौका 80 है, ये नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब इसको चेक कर लो, 7 5 35 और संख्याओं का योग कितना होगा, 12, 7 5 12। ये 7 और 5 है तो 12, और ये कितना अधिक है, 23 अधिक है निश्चित रूप से। तो ये आंसर 35 ही होगा। ये बात क्लियर है, ऑप्शन से आपने ट्रेस कर लिया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 15 मिनट देर से पहुंचता है। जब वो अपनी चाल 80 किमी प्रति घंटा कर देता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या है। मान लिया ऑफिस की दूरी क्या है, ऑफिस की दूरी x है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहां पे करेंगे आप बटा 60 माइनस x बटा 80, और ये जो समयों का अंतर है वो कितना है, 15 मिनट देर और 5 मिनट पहले, यानी 20 मिनट, तो 20 बटा 60 घंटा। 8 240, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 चौके 24, 4x माइनस 3x बराबर 1 बटा 3, या x बराबर आप सॉल्व कर लेंगे तो 80 किलोमीटर। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी संख्या के 25 छात्रों का औसत वजन 20 किग्रा है। किसी कक्षा के 25 छात्रों का औसत वजन 20 किग्रा है। 5 छात्र और सम्मिलित कर लिए जाएं तो औसत 1 किग्रा कम हो जाता है, यानी 30 लोग जब हो जाते हैं तो औसत 19, यानी 19 या 57 570 है। और जब यहीं 25 लोग हैं तो औसत 20 है, यानी कुल योग 500 है। आप घटा देंगे तो 5 लोगों का कुल योग कितना आ गया, 70। औसत की बात करेंगे तो 70 बटा 5 बराबर 14। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है, एकदम कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को चौगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर भुजा 4 गुनी कर दी जाएगी तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा, और 16 गुना का मतलब होता है 1600% हो जाएगा। और 1600% आंसर नहीं होगा, ध्यान देना। कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वृद्धि पूछ रहे हैं, तो वृद्धि 1600% हो जाएगा, लेकिन वृद्धि कितनी होगी, 1500% की। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। कुछ लोग कंफ्यूजन में 1600 ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 8 और 6 है तो इसका परिमाप कितना है। बहुत सिंपल है, 8 और 6 का ट्रिपलेट जो है 8 6 और 10 है। परिमाप की बात कर रहे हैं तो 8 6 14, 8 6 14 10 24 सेंटीमीटर। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि 3 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपके पास, और इस तरह का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह से पूछा जाने वाला अपने आप में एक अलग तरह का सवाल है। क्या कह रहे हैं कि यदि 3 वर्ष बाद P का हिस्सा 5 वर्ष बाद Q के हिस्से के बराबर हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की बराबर हो, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो Q का हिस्सा 1682 में क्या है। ध्यान देना, एक मूलधन है P और दर है 5%, यानी 105 बटा 100 की पावर 3, ये होगा बराबर
क्यू 105 के बटा 100 की पावर 5 वर्ष के लिए कह रहे हैं ना, नहीं लिखा है क्या, 5 वर्ष, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा इससे कट के 2 पावर यहां बचेगा, यानी P बाई क्यू इज इक्वल टू बी 21 बटा 20 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये 21 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा, बराबर 441 बाई 400। यानी अगर आप P संबंधे Q की बात करोगे तो 441 संबंधे 400 आ जाएगा P संबंधे Q। Q का हिस्सा पूछ रहे हैं कितने में, तो Q का हिस्सा है कितना भैया, 400 बटा 841 अनुपाती की योग गुणित 1682, यहां से 2 बार ये कट जाएगा तो 4 दूनी 800। Q का हिस्सा 800। अपने आप में एक अलग तरह का सवाल पूछने का तरीका है ये, फिर से समझ लो। कह रहे कि यदि P राशि, 2 पैसे हैं, P है और Q है, एक पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे पर 5% की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का में ब्याज दोनों का मिला के 1682 रुपए है, तो Q का हिस्सा पूछ रहे हैं। तो P का 5% की दर से 5 साल का ब्याज हो जाएगा P 1 + 1 105 बटा 100 की पावर 3 और Q 105 बटा 100 की पावर 5। सॉल्व कर लेंगे तो Q का वैल्यू मिल जाएगा 800। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक स्कूल में 120 विद्यार्थियों में समान मात्रा में मिठाई बांटी जानी थी, लेकिन इस अवसर पर 30 विद्यार्थी अनुपस्थित हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक को एक एक मिठाई अधिक मिलती है। कुल मिठाइयों की संख्या क्या है? बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करना दोस्त। मान लिया कुल मिठाई यक्स है, कुल मिठाई यक्स है, तो बांटा जाना था और इधर भी यक्स है। 120 लोगों में बांटा जाना था, बांटा गया 90 लोगों में, तो इसका अंतर क्या आया? एक मिठाई। अगर टोटल x मिठाइयां हैं, 120 बच्चों में बांटोगे तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? x बटा 120। और अगर उसी मिठाई को 90 बच्चों में बांटोगे तो x बटा 90, और x बटा 90 से x बटा 120 एक का अंतर आ रहा है, यानी बराबर 1 है। यहां एलसीएम की अगर आप बात करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 36, 360 ले लो, 9 चौके 36, 4x माइनस 3x बराबर 1, या x बराबर आप बात करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि धारा के विपरीत चल रही नाव कुछ दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। धारा के विपरीत चलने में 6 घंटे का समय लेती है और वहीं धारा के साथ चलने में 3 घंटे का समय लेती है। तो उनकी तो नाव की चाल, ध्यान देना, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है, यही पूछा जा रहा है आपसे। नाव की चाल और धारा की चाल। पहले तो ये देखो कि T1 संबंधी T2 क्या है। T1 क्या है? धारा के विपरीत 6 घंटा और धारा के साथ 3 घंटा, यानी ये इसको आप क्या कह सकते हैं? 2 संबंधे 1। अब S1 और S2 क्या होगा? इसका उल्टा होगा, 1 संबंधे 2 होगा। अब यस क्या है? यक्स माइनस वाई है। धारा के विरुद्ध चाल बराबर 1 और धारा के साथ चाल y बराबर x प्लस वाई बराबर 2। अब यहां से अगर नाव की चाल निकालोगे तो नाव की चाल हो जाएगी 3 बटा 2, और अगर धारा की चाल निकालोगे तो धारा की चाल हो जाएगी 1 बटा 2, क्योंकि इसके अंतर धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल के योग का बटा 2 नाव की चाल होती है, और धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल के अंतर का बटा 2 धारा की चाल होती है। अब देखो नाव और धारा में अनुपात क्या है? नाव और धारा 3 बटा 2 और 1 बटा 2, ये खत्म हो जाएगा इससे 3 संबंधे 1। कोई दिक्कत? ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तो कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, किसी संख्या का 60% अन्य संख्या के 4/5वां भाग है, ऐसे समझो। क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है? तो सिंपल सी बात है ना यार, 60% ये है और 60% को ही बदल लो। 60% क्या हो जाता है? 3/5, और ये क्या है? 4/5। 5 से खत्म हो जाएगा, 3 संबंधे 4 आपका ये अनुपात हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 3 संख्याएं क्रमशः 2 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में है और इनका औसत 70 यानी योग 210 है, तो छोटी संख्या क्या है? तो 3 2 5 5 10 x बराबर 210, x बराबर 21, तो कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या 2x बराबर 42। सिंपल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगर बहुत ज्यादा तेज चल रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके आराम से रोक के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे क्वेश्चंस को इतनी ही फास्ट टैकल करने की जरूरत भी है क्योंकि एग्जाम और कंपटीशन है, आपसे कोई आगे निकल जाए, इसलिए ये जरूरी है कि अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि सीता किसी दूरी की आधी 10 किमी प्रति घंटा से और शेष आधी दूरी 15 किमी प्रति घंटा से जाती है तो उसे आधे घंटे समय लगता है। दूरी क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। टोटल आधा घंटा लगता है ना, तो समझ लीजिए आधी दूरी 10 से और आधी 15 से, तो और समय बराबर दूरी पूछ रहे हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, पता है आपको। चाल क्या हो जाएगा, 2 × 10 × 15/25 इंटू समय आधा घंटा है तो 1/2 कर लो, ये 1 घंटा हो गया। ठीक है, आधा घंटा हो गया। अब 5 तिहाई 15, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 और 2 से 2 खत्म, यानी 6 किलोमीटर की वो दूरी है। ठीक है, 6 किलोमीटर वो दूरी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। इसको मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, इसीलिए छोड़ रहा हूं कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 16 गुनी थी, तो पिता की उम्र क्या है। एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा कि इसका होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 25% अल्कोहल विलेन की 500 ml मात्रा में शुद्ध अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि परिणामी विलेन में अल्कोहल 40% हो जाए। समझना बात को, 500 ml है, 500 ml है, इसमें 25% अल्कोहल है, 25% का मतलब 125 ml है, तो बचा कितना, 375 ml। कह रहे कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाएं कि अल्कोहल की मात्रा 40% हो जाए, यानी ये जो पानी है वो कितना हो जाए, 60% हो जाए। तो 60% बराबर अगर 375 है तो 40%, इसको 40% होना है, तो 40% बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 375/60, 40% बराबर 375/60 गुणित 40, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 125, 125 दूना 250। ठीक है, 250 ml हो जाएगा, और यहाँ 250 ml होने के लिए 125 में 125 ml आपको और अल्कोहल मिलाना होगा। क्लियर है बात। अगला सवाल कह रहे कि ए किसी काम को ए अकेले 8 दिन में तथा बी 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं तो काम का कितना भाग होगा। बहुत सिंपल बात समझना, यह 4 ऑप्शन था जिसको नहीं दिया गया है यहाँ, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ए 8 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। एक बात जान लेना, ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं, ए अकेले ही 8 दिन में काम समाप्त कर देगा, तो काम एक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया, 24, यहाँ का हो गया 3, यहाँ हो गया 2, 5, 24/5, यानी क्या कर रहे हैं, 8 दिन काम करते हैं तो 5 बट्टे 40 काम करेंगे, और 40 काम 40 24 का कितना हिस्सा है, 40/24, 4 6 24, 4 दहा में 40, 5/3 काम होगा। क्लियर है बात, 5/3 काम होगा। समझो बात को जरा सा, ये गलत हो गया है मामला, यहां से समझ लीजिए जरा सा, 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया 5, 1 दिन का काम 5, 8 दिन का काम 40 और काम करना था 24, तो ऐसा कितना काम हो जाएगा, 5/3 काम। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 28 सेमी भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल है यार, अगर कोई वर्ग है और उसकी भुजा 28 है तो उसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसका व्यास क्या होगा, 28 होगा, यानी त्रिज्या r कितनी होगी, 14, तो इसका क्षेत्रफल होगा πr², 22/7 गुणित 14 गुणित 14। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर डन। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे जुनून बैच में कुछ और बेहतरीन शानदार चुनिंदा सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।